दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एलपीजी डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंड में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, उसका डेट जो था वो 5 नवंबर 2023 था। अब उस डेट को दोस्तों बढ़ाकर 1 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लास्ट डेट था वो 1/12/2023 कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म को अप्लाई कर दें। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए थे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कि उसको फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि इसका डेट एक्सटेंड हो गया है, बट अभी पता चला है कि इसका डेट एक्सटेंड हो गया है। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ये सही है। तो दोस्तों, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर दें। आपके एरिया में, आपकी लोकेशन पे जो भी वैकेंसी आई हुई है आप उस पर अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ये इन्होंने 4 टाइप में डिवाइड कर रखा हुआ है। एरिया के अकॉर्डिंग है। शहरी वितरक जो शहर के लिए है, रूरल है, और ग्रामीण जो बिल्कुल प्योर ग्रामीण है उनके लिए है। और साथ ही दोस्तों, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक, ये दोस्तों स्पेशली उस एरिया के लिए है जो पहाड़ी एरिया हो, जो थोड़ा सा दूर का एरिया हो, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, नॉर्मली वहाँ के लिए ये चीज़ें निकाली गई हैं। अब दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने लैंड की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ जिसको आप आराम से समझिए, और इसके लिए जो भी आपको ज़्यादा इंक्वायरीज की जरूरत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें ज़मीन की, तो इसमें दो तरह के ज़मीन लेंगे। एक तो आपका गोडाउन के लिए और दूसरा शोरूम के लिए। दोनों चीज़ें दोस्तों आपको अवेलेबल करानी पड़ेंगी। जो भी एडवर्टाइज लोकेशन है उस लोकेशन में आपको ये चीज़ अवेलेबल कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, गोडाउन और शोरूम के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों, जो गोडाउन के लिए होता है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। जैसे शहरी है तो उसका अलग रिक्वायरमेंट है, और रूरल है उसका अलग है, ग्रामीण है उसका अलग है। तो मैं इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको बताता हूँ कि कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है गोडाउन के लिए और ऑफिस के लिए। बात करते हैं दोस्तों कि एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10th मिनिमम 10th पास होना चाहिए। जो अप्लीकेंट है उसकी एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हम बात करें कि कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो गोडाउन होगा उसके लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, शहरी और अर्बन वितरक के लिए जो स्टोरेज गोडाउन होगा वो मिनिमम कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए 8000 किलो एलपीजी का। और दोस्तों, जो ग्रामीण है उसके लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 5000 किलो की है, और दुर्गम क्षेत्र के लिए 3000 किलोग्राम के लिए ये स्टोरेज होनी चाहिए। अब उसके लिए दोस्तों बात करें कि कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है गोडाउन के लिए, तो गोडाउन के लिए दोस्तों आपको जो ग्रामीण वितरक हैं, जो ग्रामीण वितरक के कैंडिडेट्स होंगे उनको 21 इंटू 26 मीटर का एरिया चाहिए होगा गोडाउन के लिए। इसी तरह से दोस्तों, जो दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हैं उनके लिए 15 इंटू 16 मीटर का अवेलेबल जमीन चाहिए होगा। वो दोस्तों एक चीज़ इसमें कंडीशन है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गोडाउन के लिए स्पेस या जमीन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, वो विद इन 15 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, ऑन रोड होना चाहिए। ठीक है, 15 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए जो भी एडवर्टाइज लोकेशन है। ठीक है, और सेम स्टेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टेट को चेंज हो जाए। और साथ ही दोस्तों, अगर जो दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हैं उनमें 15 इंटू 16 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, और ये आपके विलेज में ही होना चाहिए जहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। शहरी और अर्बन वितरक के लिए दोस्तों 25 मीटर इंटू 30 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, और जो 15 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए।
इसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आप जो है शोरूम बनाएंगे, तो शोरूम के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा। तो शोरूम के लिए दोस्तों आपको जो स्पेस चाहिए होगा वो चाहिए होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुटेबल ऑफ मिनिमम साइज 3 मीटर बाई 4.5 मीटर, मतलब 3 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 मीटर उसकी गहराई होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। ये दोस्तों रिक्वायरमेंट है जमीन की। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं दोस्तों। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। एससी हैं तो एससी का सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी में दोस्तों एक एफिडेविट और चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का। और इसके साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें कितनी जो है फीस जाती है, जो आप अप्लाई करेंगे तो उसकी फीस कितनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है वो अलग अलग वितरक केंद्र के लिए अलग अलग है। अगर शहरी वितरक और अर्बन वितरक हैं, ठीक है, शहरी वितरक और अर्बन वितरक हैं, तो 10,000 रुपये फीस जाएगी किसकी, ओपन कैटेगरी की, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की जो है वो 5,000 रुपये फीस जाएगी। और साथ ही दोस्तों जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए जाएगी 3,000 रुपये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्र के वितरक। इसमें क्या है दोस्तों, जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो 8,000 रुपये है ओपन कैटेगरी के लिए, 4,000 रुपये है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 2,500 रुपये है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एक इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। इफ एनी एससी एसटी कैंडिडेट applies for location under any category, the candidate can pay the application fee applicable for SC ST कैंडिडेट। मतलब दोस्तों अगर आप किसी भी लोकेशन पे अप्लाई करते हैं, वो चाहे ओपन कैटेगरी में हो या ओबीसी कैटेगरी में हो, ओपन कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो एससी एसटी की फीस है वही आपको पे करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं और आप ओपन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10,000 या 8,000 पे करना, नहीं। तो जो आपकी फीस 2,500 रुपये है ग्रामीण वितरक में और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक में 2,500 रुपये लगेगा, और शहरी और अर्बन वितरक के लिए आपको 3,000 रुपये फीस देनी है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ कंडीशंस थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिक्योरिटी कितनी लगती है। तो सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसके कुछ अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं कितना उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, अगर वो शहरी वितरक हैं, ओपन कैटेगरी से हैं तो 5 लाख रुपए लगेगा, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 4 लाख रुपए लगेगा, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 3 लाख लगेगा। शहरी और अर्बन कैटेगरी में ये आपका 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ओबीसी के लिए 4 लाख रुपए और एसटी के लिए 3 लाख रुपए। ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक की बात करें तो ओपन के लिए 4 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है और ओबीसी के लिए 3 लाख और एससी एसटी के लिए 2 लाख रुपए। तो ये दोस्तों आपके कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के थे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करेंगे, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद इन 7 वर्किंग डेज और एज स्पेसिफाइड बिलो फ्रॉम द इंटीमेशन ऑफ सिलेक्शन। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। वो कौन कौन से करने हैं तो इसमें आप देख सकते हैं काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नोटराइज एफिडेविट का, जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट के द्वारा ये दिया जाएगा उसको अपेंडिक्स 1 है। साथ ही दोस्तों जो भी आपका क्वालिफिकेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किया है या आपने बताया है वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ बर्थ, जो भी आपने स्कूलिंग के लिए दिया होगा, पासपोर्ट दिया होगा, पैन कार्ड दिया होगा, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ेगा। नोटराइज एफिडेविट बाय द फैमिली मेंबर ऑफ फैमिली यूनिट। अगर दोस्तों आपके फैमिली यूनिट की जमीन है, ठीक है, इस केस में आपको अपेंडिक्स देना होगा। नोटराइज एफिडेविट फ्रॉम द को ओनर्स अदर देन फैमिली यूनिट। इसमें क्या है दोस्तों, सपोज दैट कि आपके फैमिली यूनिट के साथ साथ किसी और मेंबर्स का भी उसमें ओनरशिप है, वो को ओनर है, तो इस केस में आपको अपेंडिक्स 4 देना पड़ेगा। अब बात करते थे दोस्तों लैंड डॉक्यूमेंट फॉर गोडाउन। गोडाउन के लिए दोस्तों आपको जमीन का पेपर देना पड़ेगा। कौन कौन सा देना पड़ेगा दोस्तों, एक है अगर आपका ओनरशिप में है तो आप उसको जो भी आपका खसरा खतौनी और सारी चीजें होती है उसको आप दे सकते हैं।
और अगर फैमिली के नाम से है तो भी आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपका नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड लीज डीड करवाना पड़ेगा 15 साल के लिए, ठीक है। ये म्यूटेशन इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होना चाहिए, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड लीज डीड आपको चाहिए। इसी तरह से दोस्तों शोरूम के लिए भी सेम कंडीशन है कि आपके फैमिली यूनिट का है या आपके नाम से है या फिर आपने लीज कराया हुआ, तो ये भी आपका चलेगा, मिनिमम 15 साल का होना चाहिए, ठीक है। और एक आपको देना पड़ेगा दोस्तों रेसिडेंस सर्टिफिकेट ओनली फॉर DKV लोकेशन, मतलब जो दुर्गम क्षेत्रीय वितरक लोकेशन वाले हैं वहां पे आपको ये देना पड़ेगा। ये ग्राम पंचायत या सब डिविजनल ऑफिस से इसको बनवाना पड़ेगा। तो इसी तरह से दोस्तों SC ST की बात करें तो SC ST में इनका एक जो डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाता है वो है आपका अपेंडिक्स 3A एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कंपिटेंट अथॉरिटी, और दूसरा है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही लेंगे। एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए एक स्पेशल दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अमरपुर में है, तो अमरपुर ये ग्रामीण का क्षेत्र है, यहाँ पे ओपन ये वोमेन के लिए है, मतलब महिला के लिए। ये दोस्तों बड़ी अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये है बालजोरी में भी ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए। तो इस तरह से दोस्तों महिलाओं को एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी विस्तृत जानकारी के लिए, कंप्लीट नॉलेज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके फ्लैश पे, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप वहां से नंबर लेके मेरे से बात कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट अब 1 दिसंबर 2023 हो चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मोस्टली इसको दोस्तों आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनको पता हो कि डेट बढ़ गया है। तो दोस्तों एक डेट बढ़ गया है और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से बनवा के इसको अप्लाई करें, और जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।